फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक को लेकर बहुत ही चौंकाने वाली बात आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। आपके होश उड़ाने वाली खबर आपको आज पता चलेगी। क्या है ये पूरा मामला और कैसा खेल चल रहा है और किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को लूटने की पूरी प्लानिंग सेट की गई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक बात की जानकारी आपको समझ में आएगी। आप पूरा वीडियो देखें, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और इस बात को आप नहीं समझे तो बहुत बड़ा अपना लॉस कर बैठोगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट हुई और गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। और वो प्रॉफिट बुकिंग का मौका कैसे मिला? कल के हादसे से, जो 26 जनवरी को हमारे यहाँ पे जो हादसा हुआ, किसान आंदोलन जो उग्र हो गया, वो उसको अब मौका मिला बाज़ार को गिराने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में आपको बता दिया था, जो भी इन्वेस्टर जिन्होंने अपना सारा का सारा जो अपना होल्डिंग था वो करीब अक्टूबर नवंबर में बेच दिया है, अब उनको फ्रेश एंट्री चाहिए। और फ्रेश एंट्री के लिए चाहिए उनको गिरावट को। उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई जब कल माहौल बिगड़ा 26 जनवरी को। और इसी वजह से आज बाज़ार में पैनिक माहौल क्रिएट हो गया और उसका फ़ायदा उठा के उन लोगों ने ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बनाया और बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट की। और इस गिरावट की वजह से सारे के सारे बड़े शेयर धराशायी हो गए और इसमें कोई भी नहीं बचा। सेंसेक्स के अंदर करीब 937 पॉइंट की गिरावट हुई है। 1.94% डाउन हुआ है सेंसेक्स। यानी जो उनको चाहिए वो बिल्कुल वही हो रहा है। यानी 1000 पॉइंट की गिरावट तो ऑलरेडी एक दिन में उन्होंने कर ली। उनको 45,000 तक का जो सेंसेक्स चाहिए वो इस तरह गिरावट होते होते उनको वो मिल ही जाएगा और उनका एंट्री लेवल बन जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर जो खेल है वो आप समझने की ज़रूरत है। गिरावट अलग चीज़ है और बाज़ार में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी थी, हाई लेवल पे आ चुका था बाजार। 50,000 के सेंसेक्स को उसने टच कर लिया था, इसलिए वो गिरावट तो लाजमी थी। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लोगों को मिल रहा था और कोई भी नेचुरली प्रॉफिट बुक करेगा। लेकिन जो खेल यस बैंक के साथ खेला जा रहा है उसको आपको समझने की जरूरत है। बहुत ही बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब ये माजरा आप समझिए। पहले करीब 2.93% की बैंक निफ्टी में गिरावट है, 2% के आसपास सेंसेक्स में गिरावट है और यस बैंक के स्टॉक में गिरावट हुई है 3.67% की। तो आप ये सोचो, बैंक निफ्टी में गिरावट के जो 3% के आसपास बैंक निफ्टी में गिरावट हुई है और 3.5% के आसपास हुई है यस बैंक में गिरावट। तो कहाँ बड़ी गिरावट हुई है? जो बाजार में गिरावट है, जो बैंक निफ्टी में गिरावट है, उसी के लेवल की गिरावट हुई है यस बैंक में। इसका मतलब एक बात साफ है, यस बैंक कमज़ोर नहीं है। अगर आज यस बैंक कमज़ोर होता तो 1000 पॉइंट की गिरावट के अंदर उसमें लोअर सर्किट लग जाना था, लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगा। इसका मतलब ये हुआ कि लोग उसमें खरीदारी कर रहे हैं, चुपके से खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन माहौल कैसा बना रहे? माहौल बना रहे पैनिक, डराने वाला। यस बैंक का सब कुछ डूब गया है, यस बैंक में कुछ नहीं बचा है। अब आप जाके, मैं आगे आपको उदाहरण बताने वाला, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आज यस बैंक ने अपनी मजबूती दिखा दी, क्योंकि जिस तरह से बड़ी गिरावट हुई, लोअर सर्किट नहीं लगा। इससे एक बात साफ जाहिर हो गई है कि यस बैंक अभी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और जो उन्होंने जो पहले खेल खेला था वही फिर से खेलना शुरू कर दिया। लेकिन उनके हाथ में उनकी बाजी अब तक बैठ नहीं रही, लेकिन वो पूरी कोशिश करें अपनी बाजी अपने हिसाब से सेट करने की। इसके लिए आप इन ब्रोकरेज फर्मों के ज़रा टारगेट आप देखिए। MK ग्लोबल ने सेल की रेटिंग दी है, टारगेट दिया 11 का। उनका कहना है इसको बेच दो, 11 पे आपको मिलेगा। और रीज़न क्या बताया? बैंक का बढ़ा हुआ NPA बैंक की सेहत को बिगाड़ सकता है। MK ग्लोबल का कहना है कि 150 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ उसके बावजूद भी बैंक का रिटर्न रेशियो अच्छा नहीं है, साथ में वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा है और इसका रिस्क रिवॉर्ड भी अनुकूल नहीं है। और वो चाहते हैं कि बैंक किसी प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में दे दो। क्या कहना है MK ग्लोबल का? तो सारी चीज़ें खराब है और इसलिए उन्होंने एक सॉल्यूशन भी सुझा दिया साथ में कि इसको प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में सौंप दो, यानी फिर से एक राणा कपूर को पैदा करो ताकि फिर से वो बड़ा घोटाला करे। फ्रेंड्स, जब यस बैंक RBI के अंडर में SBI के मैनेजमेंट के थ्रू काम कर रही है, यहाँ पर पारदर्शिता है, जो भी इसके अंदर घोटाले की संभावना बहुत कम बनी हुई है, उस समय यह सुझाना कि किसी प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में इसको सौंप दो, यानी किसी प्राइवेट पार्टी को दे दो, इसका मतलब तो फिर वही हुआ कि वो अपनी मन मर्जी करेगा, जो चाहे वो घोटाला कर देगा। इससे साफ जाहिर हो रही है कि यस बैंक को पटरी से गिराने की पूरी प्लानिंग चल रही है, जबकि यस बैंक अपनी पटरी पे, क्योंकि उसने आज ये साबित करके बताया 1000 पॉइंट की गिरावट में भी लोअर सर्किट नहीं लगा है, तो यस बैंक मजबूत है। लोग इस समय माल बेचना नहीं पसंद कर रहे, क्योंकि आपको आज के वॉल्यूम से पता चलेगा डिलीवरी बेस वॉल्यूम बहुत कम है, 30% के आसपास है। जहाँ पे 50% के पास डिलीवरी बेस काम होता है, आज 30% है। इसका मतलब लोग अभी भी अपना माल बेचना पसंद नहीं कर रहे, तो वो लोग छीनना चाहते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि माहौल पूरा पैनिक बनाया जाए। तो आपको एक और मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बहुत ही चौंकाने वाला एग्जाम्पल, आपके होश उड़ जाएंगे।
एलेरा कैपिटल ने कहा है उसको बेच दो, उनका कहना है सेल का टारगेट दिया, मतलब आप अपना माल बेच दो, 6 में रुपये में आपको ये फिर से मिलेगा। ये है एलेरा कैपिटल का कहना। उनका कहना है कि नया स्ट्रेस लोन 17% है, जबकि कुल आउटस्टैंडिंग स्ट्रेस लोन 29% से बढ़ के 39% हो गया है। तो उनका कहना है कि अभी जो नया स्ट्रेस लोन तो उनका 17% है, लेकिन जो पुराना आउटस्टैंडिंग स्ट्रेस लोन है वो बढ़कर अभी 39% हो गया है। उनका कहना है कि क्वार्टरली के आधार पर तो भले ही 150 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन ईयरली बेस पे अभी 101% की गिरावट है। तो भाई मेरे 1 साल तो बैंक को हुआ नहीं है। मार्च में ही तो आरबीआई ने सौंपी है यस बैंक की बागडोर एसबीआई के हाथ में, अब 1 साल हुआ नहीं और हिसाब लगा रहे 1 साल का कि 1 साल के अंदर 101% की गिरावट है। अरे भाई जब डूबी हुई थी बैंक पहले, तो उसमें अब उसके साथ में उसको जोड़ के क्या फ़ायदा। आप क्वार्टर के हिसाब से चलो, क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के अंदर बेहतरीन बताइए रिजल्ट में, वो बात नहीं देखनी है, देखना है 1 साल का हिसाब। तो इससे उनकी नीयत साफ मालूम पड़ती है कि उनकी नीयत क्या है। वो चाहते हैं इसको नीचे लेके जाना, और उनका कहना है कि बैंक की एसेट क्वालिटी में गिरावट आई है। इस तरह से जो है ना, ये एक पूरी तरह से भ्रामक बातें, यानी बिल्कुल खराब कर बता दो, उसमें बैंक में कुछ भी अच्छा नहीं है। पूरा रिजल्ट देख लो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन नहीं। एक ग्रॉस एनपीए का एक मुद्दा छोटा सा उठा, उसको पूरा लंबा खींच लिया और अब पूरा माहौल ये बना दिया जो पहले बना था। पहले भी आपको पता ही है 10 रुपये के और 9 रुपये के टारगेट दिए गए थे, फिर से वही 11 रुपये के टारगेट, 6 रुपये के टारगेट, बस रिटेल इन्वेस्टर को लूट लो। पिछली बार तो उनके मंसूबे कामयाब हुए नहीं क्योंकि प्राइस गिर नहीं। अब वो फिर से वही प्लानिंग शुरू है कि कैसे भी करके नीचे लाया जाए। इसका क्या मतलब है कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये लोग पहले ही अक्टूबर नवंबर में अपनी होल्डिंग बेच के बैठे। बहुत बड़े फंड हाउस, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है ना, उन्होंने सब ने अपनी होल्डिंग बेची है। उनको फिर से खरीदारी करनी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। उनको चाहिए निचले भाव से खरीदारी, और फरवरी के बाद में और म्यूचुअल फंड भी आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उनको भी तो खरीदारी के लिए निचले भाव में चाहिए। तो सब चाहते हैं कि इसकी प्राइस तो गिर जाए, और वो तभी गिरेगी जब हमारे रिटेल इन्वेस्टर डर के अपना माल बेच देंगे, और फिर वो खरीदारी करेंगे और हम इस स्टॉक से दूर हो जाएंगे, और जो प्रॉफिट कमाएगा वो। और जब ये फिर से 10-12 रुपये की चीज़ 17-18 में हमको बेचेंगे और हम खरीद लेंगे। ये उनका पूरा प्लान है, और उसके ट्रैप में फंस गए तो आज हम इस यस बैंक के स्टॉक में जो भी है लॉस बुक करके बाहर निकलेंगे, और फिर जब इसकी तेज़ी का माहौल वो बना देंगे तब ऊपर जाके फिर खरीदेंगे। इसीलिए तो रिटेल इन्वेस्टर कभी नहीं कमाता है। आज ये बोल रहे हैं कि इनकी प्राइस 6 होनी चाहिए, इनकी प्राइस 11 होनी चाहिए। तो एक साफ और सिंपल मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जब यस बैंक का OFS लाया गया तब उसकी प्राइस रखी गई थी 12 रुपीज़। उस समय बैंक की कोई कंडीशन अच्छी नहीं थी, न बैंक का कोई विज़न था, शुरुआत थी, किसी को नहीं पता था कि यस बैंक आगे जाके क्या करने वाली है। उस समय उसकी प्राइस 12 रुपये रखी गई, वो फेयर थी। लेकिन 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद, बहुत सारी ग्रोथ बढ़ने के बाद, बिजनेस को बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने फैलाने के बाद, अब जाके बोल रहे कि उसकी प्राइस 6 होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए। अब तो ये जो बोल रहे कि ग्रॉस एनपीए बढ़ जाएगा, घट जाएगा, उस समय तो पूरा एनपीए ही था ना, कुछ था ही नहीं। बैंक के पास क्या था, विज़न तो था ही नहीं, न फंड था बैंक के पास। उसके बावजूद भी OFS में 12 रुपये के भाव में लोगों ने खरीदारी की, और अब बोलते कि 6 रुपये प्राइस होनी चाहिए। तो ये सारा गेम है, इस गेम में आपको फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। यस बैंक बहुत मजबूत है, आज उसने साबित किया है। बड़ी गिरावट के बावजूद भी उसमें ऊपर लोअर सर्किट नहीं लगा है, बहुत बड़ी मजबूती है उसकी। आप मजबूती के साथ बैठे रहो। स्टॉक मार्केट में गिरावट तो होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा था, फिर बैंक निफ्टी में गिरावट होगी, सेंसेक्स में गिरावट होगी, तो यस बैंक भी नहीं रुक पाएगा, उसमें भी गिरावट होगी। लेकिन आने वाले समय में तो फिर प्राइस बढ़ने वाली। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।